पूरक का जवाब सही है, न जो प्रश्न है उसका जवाब सही आ रहा है। इसको स्थगित कर दीजिए। और दूसरे सरकार जवाब दे रही है, कारण क्या है? कोई कारण नहीं। हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, करें, हम समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा तो करते ही रहते हैं प्रत्येक साल। कार्रवाई, आप तो मंत्री रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए समीक्षा नहीं करना पड़ता है क्या? इसमें जो दोषी है पूरे राज्य का होगा। महोदय, आसन से आपने निर्देश दिया था जांच का, लेकिन जांच में जो पदाधिकारी जाते हैं क्या करते हैं? आप जांच में क्या करते हैं? विषय पूरक आपका है, आपने कहा सूची चाहिए, मंत्री जी ने कहा सूची हम उपलब्ध करा देंगे। नहीं महोदय, ये सदन को जानकारी चाहिए। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। एक प्राथमिक विद्यालय और एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय से संबंधित प्रश्न है, और प्राथमिक विद्यालय के बारे में उत्तर है कि वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है। तो क्या हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार वैसे विद्यालय में जमीन उपलब्ध कराकर भवन बनाने का विचार रखती है? साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर के बारे में कहा गया है कि भूमि उपलब्ध नहीं है, जबकि उस पंचायत में मध्य विद्यालय जहां संचालन करने की बात हो रही है, उसी को तो उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बनाया गया है, उसी को उच्च विद्यालय के रूप में जाना जा रहा है। तो कहां पे उपलब्ध नहीं है? मध्य विद्यालय के बारे में कह रहे हैं जहां पर उत्क्रमित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है, वहां पर तो जमीन उपलब्ध है 380 डिसमिल। क्या पूछना चाहते हैं? तो हमारा सवाल यह है सर कि जमीन उपलब्ध है उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर में, तो क्या वहां पर सरकार भवन बनाने हेतु कुछ विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम इसको पुनः समीक्षा कर लेंगे। सिर्फ यहाँ ही नहीं, और कई जगहों की जमीन की समस्या थी, कई जगहों की जमीन की समस्या का समाधान हो गया है। सेशन के बाद उस जमीन को हम लोग पुनः आकलन करके निश्चित रूप से हम लोग वहाँ इस जमीन फाइनेंशियल ईयर में बनवा देंगे। श्री मोहम्मद इजहार अस्फी, मोहम्मद अस्फी साहब पूछिए पूरक। महोदय, पूरक पूछिए। किशनगंज जिला अंतर्गत विधानसभा कोचाधामन में सोनता पंचायत के गरगांव में स्कूल संबंधी में बोला था और चार दीवारी के बारे में बोला गया था। चार दीवारी के बारे में माननीय मंत्री जी तो बोले हैं, मैं उसको दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो चार दीवारी बनाएंगे, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि वो कब तक बना देंगे, क्योंकि वहां पर नया स्कूल खुला है। उत्तर में ही लिखा हुआ है। हाँ, नया में लिखा हुआ है, कब बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाए, बहुत जल्द बना दिया जाए। अंतिम पंक्ति पढ़िए ना। अब पढ़े, तो उसके बाद क्या पूछते हैं? अब वित्त वर्ष सर्वे तो बहुत पहले हुआ है, लेकिन ये जल्द बना देंगे, जल्द बना देंगे, कारण छोटा सा स्कूल है, बना नहीं पा रहा। मैं चाह रहा हूं, गुजारिश करता हूं कि वो मंत्री जी उस पर ध्यान देके बनवा दे। अध्यक्ष महोदय, इसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग कर देंगे, और इसकी समीक्षा हम लोगों ने की है, तभी जवाब दिया। श्री अरुण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी पूरक पूछिए। पूछता हूं महोदय, मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और दूसरी बात कि अंबेडकर छात्रावास में बेड और कमरा की अनुपलब्धता है, थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। धन्यवाद दिया था फिर क्या पूछते हैं? जब धन्यवाद दे ही दिया सरकार को तब पूछते क्या? थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। धन्यवाद दिया था फिर क्या पूछते हैं? जब धन्यवाद दे ही दिया सरकार को तब पूछते क्या? बधाई उसका भी ध्यान दीजिएगा मंत्री जी। चलिए बैठिए। श्री अजय यादव, श्री अजय यादव, मोहम्मद इजराइल मंसूरी, मोहम्मद इजराइल मंसूरी, श्री ललित कुमार यादव। महोदय, सरकार का जवाब तो प्राप्त हुआ है, पूरा पूछिए। लेकिन माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं, ये 24-25 में निजी विद्यालय में 28,355 छात्रों का नामांकन हुआ है, लेकिन कितने विद्यालय में इसकी संख्या नहीं बताए हैं। 25-26 में कितने निजी विद्यालय में शून्य या उससे कम हुआ है महोदय? जब निदेशालय द्वारा 140 दिनांक 7/7/2005 द्वारा इनका 7 फरवरी को जवाब
मांगा गया है, तो ये 28 मार्च आज हम लोग सदन में महोदय हैं, 1 माह से ऊपर हो गया महोदय। यही सरकार का जब जवाब ही नहीं आया है, तो जो शून्य जिस विद्यालय में, निजी विद्यालय में शून्य या कम नामांकन हुआ है, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? हम कार्रवाई क्या करना चाहते हैं, सरकार यही जानना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को, सदन को बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों ने इसकी समीक्षा की तो पाया कि कई जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां भी बच्चे नाम लिखवा लेते हैं और सरकारी स्कूल में भी लिखवा लेते हैं। इस वजह से आधार सीडिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की। तो आधार सीडिंग की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में 80% से ज्यादा जो नामांकित बच्चे हैं उनका कर लिया गया है। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके जो उनके जो एसोसिएशन है उनको हमने बुलाया था और उनको भी ये इस पर जोर दिया कि आप न सिर्फ ये जो प्रतिशत है 25% उसको लें, लेकिन आधार सीडिंग भी इसको करवा के लें ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो।